Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video CA वर्सेस इंडियन सीएम में। भैया ये इंडियन सीएम में क्या होता है? देखो दो सीएम में होता है, एक होता है सीएम में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक होता है यूएस सीएम में। ठीक है, तो हम सीएम में ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको प्यार से क्या लिखा है, इंडियन सीएम में। आ जाते हैं फटाफट से कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। और इस कोर्स में कितनी वीडियोस हैं? इन टोटल 82 वीडियोस इस पूरे कोर्स में आपको मिलेंगी और ये है हमारी वीडियो नंबर 2। इन टोटल कैटेगरी 1 में सीए कंपैरिजन, कैटेगरी 2 बीकॉम कंपैरिजन, कैटेगरी 3 सीएफए कंपैरिजन एंड कैटेगरी 4 बीबीए कंपैरिजन में आपको 82 वीडियोस मिल जाएंगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। हाँ जी, वेबसाइट पर आते हैं icai.org। इंडियन सीएमए की वेबसाइट है icmai.in। ठीक है, फुल फॉर्म हो गई चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएमए की फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ICAI यहां पर आएगा और ICMAI यहां पर आएगा। भैया यहां पर ना कंफ्यूजन है, कैसे आप जाओगे इस वेबसाइट पर icmai.in, जाते ही टॉप पर लिखा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बनेगी ICAI। एक कंफ्यूजन तो ये रहा। मार्केट में जाओगे हर कोई कहता है सीएम में, वेबसाइट है ICMAI के नाम से और इंस्टीट्यूट को कहते हैं ICMAI। तो 4 to 5 नेम्स आपको इस पर्टिकुलर करियर के मिल जाएंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल क्लैरिटी रखना। यहाँ पर वेबसाइट है ये और प्यार से इसको कहते हैं इंडियन सीएम में। बस इसके अलावा इधर उधर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोर्स का स्टेटस इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। डायरेक्ट अपने सीए और सीएम में दोनों के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, अगर अंदर थोड़ी बहुत जान बची है तो। इक्विवेलेंट टू आपके मास्टर्स डिग्री कहते हैं इनको। एलिजिबिलिटी 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। दोनों ही करियर में ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन साइंस, पीसीएम, पीसीबी कोई भी जा सकता है। ठीक है, सीए फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और यहाँ पर सीएमए फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 50,000 रुपीज, ये ना इंस्टीट्यूट की फीस है। कोचिंग फीस इसमें इंक्लूसिव नहीं है। कोचिंग अगर आप मिला लोगे तो थोड़ा सा 2 to 2.5 लाख की आपकी कोचिंग फीस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, सीए करने में अगर सब कुछ बढ़िया रहा, आप फोकस्ड रहे, कोई भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं आया लाइफ में, चाहे कोई पर्सनल है चाहे कोई प्रोफेशनल है, 4.5 साल में आप अपना सीए कंप्लीट कर लोगे। फाउंडेशन के लिए 9 मंथ्स, फिर इंटरमीडिएट में 6 मंथ्स, 36 मंथ्स की आपकी कंपलसरी आर्टिकलशिप और फाइनल के 6 मंथ्स और 6 मंथ्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 के। रिजिड फॉर्मेट है, कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सीएमए का फॉर्मेट देखते हैं जरा। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में 9 मंथ्स का डिफरेंस। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद 15 मंथ्स की ट्रेनिंग। भैया यहाँ पे तो 36 मंथ्स थी, हाँ यहाँ पर 15 मंथ्स है, कंपलसरी 15 मंथ्स है। उसके बाद आप फाइनल के अपने दोनों ग्रुप क्लियर कर लो और बची हुई ट्रेनिंग उसके बाद कर लो। ये ज़्यादा अच्छा है। भैया क्या अच्छा होगा, 36 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स? ये जो 36 मंथ्स है ना, 3 साल का एक ऐसा टाइम है कि बच्चा ना पढ़ाई भूल जाता है। भाई मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया और मैं डेली काम करता जा रहा हूं तो 3 साल में ना वो थ्योरी पढ़ने की आदत खत्म हो जाएगी। यहां पर इसके बाद फाइनल क्लियर करना एक टास्क होता है बच्चे के लिए, वेरी 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 डिफिकल्ट। तो इसलिए यहाँ पर ना बच्चे डमी इंटर्नशिप करते हैं, डमी आर्टिकलशिप करते हैं, जाते नहीं है, अटेंडेंस लगवा के आ जाते हैं और अपना बस फाइनल की तैयारी करते रहते हैं। तो उनको टेक्निकली आप देखोगे 6 to 7 ईयर्स लग जाएंगे। यहाँ पर ना 1 साल की ट्रेनिंग है टेक्निकली, तो 1 साल की ट्रेनिंग में आप इतना कुछ नहीं भूलते थ्योरेटिकल, बाकी आप ट्रेनिंग बाद में अपनी कंप्लीट करते हो 21 मंथ्स की जो बचती है। क्लियर होगी बात? तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन, भैया ये तो था जब सब कुछ बढ़िया रहा, कुछ गड़बड़ भी तो होएगा लाइफ में, तो 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं सीए करने में। 5 to 6 ईयर्स इंडियन सीएमए में भी लग जाते हैं, लगते हैं इतने। लेवल्स 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, दोनों में 3 है। नंबर ऑफ पेपर्स एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ पेपर्स सीए में है 20, फाउंडेशन में हो गए टोटल 4। इनमें से 2 पेपर तो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव, 3-3 घंटे के, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, उसी फॉर्मेट में होंगे। बाकी ये जो दोनों पेपर है ये होंगे आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको एक पर सर्कल करना होगा। अगर गलत सर्कल कर दिया 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 में 4, फाइनल में 8 पेपर्स, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। 6th सब्जेक्ट जो है ग्रुप 2 का, इसमें आपको ना 6 ऑप्शंस मिलेंगे कि भाई ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से जो मर्जी वो चूज कर लो। वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट कहा जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे क्या कहा जाएगा? इलेक्टिव सब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न, इन सब पेपर्स में आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पासिंग क्राइटेरिया 40% हर पेपर में और ओवरऑल 50%। अगर 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है तो भैया 200 तो चाहिए। अब इंस्टीट्यूट है चल्लाक, उसे पता है बच्चे 2 पेपर में 100 ले आएंगे और तो 200 हो गए, और बाकी दोनों पेपर में जाएंगे ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, टेंशन ही खत्म। नहीं, उन्होंने कहा हर पेपर में 40 तो लाने ही है, तो 160 तो आपको 40 करके लाने पड़ेंगे। ज़्यादा की आपकी जितनी मर्जी उतने ले आओ, इतने ले आना कि वो 50% आ जाए। अरे जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है यार, 40 तो लाने ही पड़ते हैं, भले कितने भी सब्जेक्ट में स्कोर कर लो। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप फेल माने जाओगे, आपको आरटी वगैरह देना पड़ेगा। ये यहाँ पर है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीएमए के पेपर पैटर्न पर। पेपर यहाँ पर भी 20 हैं, फाउंडेशन में यहाँ पर भी 4 पेपर हैं। सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और होम बेस्ड एग्जाम चल रहे हैं। आप घर से ही अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। जिस दिन मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है उस दिन की बात कर रहा हूँ। कोई भी चेंज आता है आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। पूरी वीडियो में अगर कोई भी चेंज नहीं आया इसका मतलब कमेंट खाली होगा, कमेंट में अपडेटेड है तो वो जाके एक बार आप चेक कर लेना। राइट। इंटरमीडिएट में 8 पेपर, 1 में 4, 2 में 4, फाइनल में 8 पेपर, 1 में 4, 2 में 4। सारे पेपर कंपलसरी है। जैसे सीएमए इलेक्टिव था ना, यहाँ पर कोई भी इलेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये ना 120 क्वेश्चंस मैंने इंटेंशनली लिखा है, ये ना ऑनलाइन फॉर्मेट में थे, अब हो चुका है ऑफलाइन फॉर्मेट। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेंटर बेस्ड कंप्यूटर एग्जाम नहीं है, सेंटर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम है। दिसंबर 2022 से ये मैंने कट करके इंटेंशनली लिखा क्योंकि आपको हर जगह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही मिलेगा। कोविड में बहुत कुछ चेंज हुआ था, अब सब कुछ वैसा ही हो चुका है। ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और वही 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे। पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल पेपर में, 50% ओवरऑल। क्लियर होगी बात? हाँ ये ना बोल दो हाँ जी। डिफिकल्टी लेवल, दोनों ही कोर्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। मतलब जब तक है जान जाने जहान, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ती रहूंगी, वो वाली फीलिंग आने लगेगी। दोनों का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी आप इनमें करियर बना सकते हो, वेदर इट्स सी और वेदर इट्स इंडियन सीएम में। पासिंग परसेंटेज देखते हैं जी, यहां पर है 6% न्यू कोर्स में। ठीक है, मतलब 100 में से 6 स्टूडेंट सीए में पास होते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर भी अप्रॉक्स 6% है। ये यहाँ पर आप ग्राफ देखोगे तो फाउंडेशन का रिजल्ट 30%, फिर यहाँ 21, 25, 10%, 20%। अगर आप इनका टोटल एवरेज करोगे 6% आ जाता है, इससे भी कम ही रहता है लेकिन आ जाता है 6। यहाँ पर आप जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन आएगा, भैया 72% पासिंग परसेंटेज, मतलब 100 में से 72 बच्चे पास हुए थे 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर इधर जल्दी जल्दी। सीए का जो पेपर है वो 2 लाख बच्चे देते हैं। सीएमए का पेपर प्रोपोर्शनेटली मैं मान लेता हूँ 50,000 स्टूडेंट्स देते हैं। अब बच्चे तो यहाँ पर भी 10,000 ही पास होने हैं और बच्चे यहाँ पर भी 10,000 ही पास होने हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा बताओ? 5%। और यहाँ का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा बताओ? 20%। हाँ जी बोल दो जल्दी से। अब भैया बच्चे तो सेम है 10,000, लेकिन यहाँ पे 5% रिजल्ट है, यहाँ पे 20% है। तो कभी भी परसेंटेज को मत देखना, ऐसे स्टूडेंट्स को देखना। स्टूडेंट्स जितने पास हैं वो यहाँ पर सेम ही आते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि तभी तो ये लेवल आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना सीएम में इजी है, यहाँ पर बच्चे कम जाते हैं इसलिए स्टार्टिंग परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ देखो यहाँ पर कमी मिलेगी। ओके, आ जाते हैं प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स की तरफ। कैंपस प्लेसमेंट 30 to 35% स्टूडेंट्स का हो जाता है जिन्होंने अप्लाई किया। 120 स्टूडेंट्स थे जो सीए बने, उनमें से 100 ने अप्लाई किया, उनमें से 35 का प्लेसमेंट हो गया। तो ये अप्लाई में से 30 to 35% का प्लेसमेंट हो जाता है। क्लियर?
स्टूडेंट्स और कंपनीज रजिस्टर करेंगी वेबसाइट पर जाकर, इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे और फिर फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स। सीएमए में क्या है, 20 to 25% कैंपस प्लेसमेंट रहता है। प्रोसेस वही है, सब रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पर जाकर, इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन होगा। आप हाईएस्ट सैलरी देखोगे तो 40 लाख पर एनम आती है सीए की। सीएमए की हाईएस्ट सैलरी आती है 18 लाख पर एनम। क्लियर कट सीए की सैलरी आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। 4 to 5 लाख एवरेज और 4 to 5 लाख यहाँ पर भी एवरेज भी आप देखोगे सीएस जो होते हैं उनका बहुत बड़ा एवरेज है कि 2000 या 3000 बच्चों का इतना पैकेज गया। यहाँ पर कंपैरेटिवली एवरेज थोड़ा सा कम स्टूडेंट्स का होता है। ये आप डेटा देख सकते हो, इतने बच्चों ने जॉब्स एक्सेप्ट किया और ये हाईएस्ट लोएस्ट। सीएमए की वेबसाइट पर ना एक ऑप्शन है ओपनिंग फॉर सीएमएस, कहाँ गया, ये रहा ओपनिंग फॉर सीएमएस। इस पर क्लिक करते ही आपको वैकेंसीज का सारा अपडेट दे देगा कि भाई ठीक है, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक में वैकेंसी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप क्वालिफाइड हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तब भी आप यहाँ पर जाते रहो, और आप अभी नए हो तब भी आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा डेडिकेटेड सेक्शन सीएमए वेबसाइट पर अवेलेबल है। टॉप कॉर्पोरेट यहाँ तो बिग 4 है, सबको नाम रट चुका होगा, EY, डेलॉयट, PwC और KPMG। यहाँ पर L&T, अंबुजा, ACC, कॉग्निजेंट, ये सब कंपनीज, ये सारे जो ब्रांड्स है ना, हमने यहाँ पर से ही पिक किए, ठीक है। तो ये सब ब्रांड्स आपको अच्छी खासी जॉब्स ऑफर करते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दोनों ही करियर में, अब बच्चे ज़्यादातर MBA फाइनेंस करते हैं, PhD करते हैं और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। क्योंकि MBA इन कॉस्ट तो होता नहीं है, होता तो फाइनेंस ही है, तो CMA वालों को भी MBA फाइनेंस ही करना पड़ता है अगर उन्हें सेम ही फील्ड में रहना है। जॉब ग्रोथ की अगर बात करें तो CFO CEO तक ये चले जाते हैं और CFO तक रेयरेस्ट चांसेस होते हैं। मतलब आपको CMA आउट ऑफ 10 1 मिलेंगे और CA आउट ऑफ 10 आपको 3 to 4 मिल जाएंगे आफ्टर 20 to 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एकदम से नहीं। अनसुनी बातों का डिस्कशन करते हैं। भैया शादी कब हो जाती है, शादी जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, 26 to 30, 18 में स्टार्ट करते हो, 25 to 26 में सेटल होते हो, 7 to 8 लाख का पैकेज होता है, 26 से 30 के बीच में शादी हो जाती है। अगर CA या फिर CM में आप नहीं कर पाए, फिर तो भैया भगवान मालिक है, फिर तो बस जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, अनडाउटेडली CA की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। आप लोगों के मुँह से सुनोगे ना CA CS CM में, ये फ्लो चलता है मार्केट में, CA CS CM में। अरे क्या करो, CA CS CM में करो क्या, पहले CA है, फिर CS है, फिर CM में है। मुझे आपको सच सच बताना भैया, तो आप मार्केट वाली बात कर रहे हो, अरे लिखा भी तो सोसाइटी है, समाज, राइट। तो जो समाज कहता है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। CM में की कंपैरेटिवली कम आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे CEO चाहे CM में हो, कंसल्टेंसी फर्म और टीचिंग भी कर सकते हैं। चांसेस CA के ज़्यादा होते हैं अपनी प्रैक्टिस के। आपको ना मार्केट्स मिलेंगे बड़े बड़े एरियाज़ में, जैसे मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, मैंने गुड़गांव में देखा है, गाज़ियाबाद में देखा है, दिल्ली में देखा है, मैंने बेंगलोर में भी देखा है। CAs के डेडिकेटेड मार्केट है, CM में के नहीं मिलते। वहीं पर उनमें से कुछ ऑफिस में आपको CM में मिल जाएंगे। तो कंसल्टेंसी और ये ओन प्रैक्टिस बहुत ही कम होती है CM में केस में, लेकिन करते हैं लोग, ठीक है। अब आते हैं कोर्स लाइफ की तरफ। भयानक वाला प्रेशर रहेगा स्टडीज़ में। जब भी आप CA करोगे आपको सारे फैमिली फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया ना, अपने ऊपर गुस्सा आएगा, यार क्यों कर दिया टाइम वेस्ट, ये होमवर्क करना था, ये चीज़ करनी थी, वो चीज़ करनी थी। लंबे लंबे टाइम तक आपकी कोचिंग होगी। सुबह 7 to 11 की कोचिंग, फिर उसके बाद 11:30 to 3:30 की कोचिंग, उसके बाद 4:30 to 7:30 की कोचिंग। ऐसे कोचिंग चलती है CA स्टूडेंट्स की। तो ये कोचिंग आपको थोड़ा सा मतलब तैयार होना पड़ेगा, और आपका थोड़ा बहुत जो फन आएगा वो आएगा आर्टिकलशिप के टाइम पे, जब आपकी इंटर्नशिप होगी, राइट। उस टाइम पे भी अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो। कोर्स लाइफ यहाँ पर भी CA के जैसी है, CM में भी सेम ही लाइफ जीते हैं, उनकी भी ऐसी लंबी लंबी कोचिंग्स होती हैं। मोर और लेस जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है वो सारे साथ में ही पढ़ते हैं, सेम टीचर होते हैं, लेकिन यही प्योर एनालिसिस होता है। ज़्यादा सोशल लाइफ CM में स्टूडेंट्स भी इंजॉय नहीं कर पाते। अब आते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ। भैया हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाँ जी, उनके थ्रू हमें क्या चीज़ पता चलती है। CA पढ़ते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ठीक है, सामने से आपकी कार आ रही है, ये ना फेशियल एक्सप्रेशन देख के बता देते हैं कि इस बंदे के पास पेपर है या नहीं। भाई आपने एक तो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया सामने सामने, या आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तब भी क्लियर हो गया। एक ना जब आपके पास पेपर्स नहीं होते, कार के पेपर्स नहीं है, उनको दिख जाता है कि यार ये थोड़ा सा मतलब घबरा सा रहा है, ये इसने स्पीड अपनी गाड़ी की थोड़ी स्लो कर ली, तो वो एकदम से कहते हैं चलो भाई साइड में आ जाओ। मतलब उनकी ना आईज से आप बच नहीं सकते। अगर उनकी आंखों में आप आ गए और वो समझ गए, एक बार इशारा हो गया
तो बस वो साइड में लगवा लेते हैं। उनकी आंखों से आप नहीं बच सकते अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो, या फिर आपके पास पेपर नहीं है। सेम केस में आप सीए की भी आंखों से नहीं बच सकते। जितने भी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी लूप होल्स हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सीए तो पता लगा लेगा। आप चाहो या ना चाहो वो पता लगा लेगा। ये सब कुछ पता लगाना सब्जेक्ट्स के थ्रू सीए को समझ में आता है। सीएमए के सब्जेक्ट्स कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, लॉ से रिलेटेड, टैक्सेशन और एथिक्स। भैया इतना कुछ, मेन तो कॉस्ट है, उसके बाद एथिक्स है, उसके बाद लॉ और टैक्सेशन आता है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज हैं, चांसेस है वहां पर आपको सीए मिलेगा लेकिन सीएमए नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का वर्क मोर और लेस आपको सेम सा लगेगा। ठीक है, लेस देन 100 एम्प्लॉइज में ये कहते हैं भाई हमने भी तो कॉस्टिंग पढ़ी है, हम ही कर देंगे ये काम। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगती है, 200, 300, 500, 1000 एम्प्लॉइज, या फिर बहुत ही बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, 1 लाख एम्प्लॉइज है, वहाँ पर डेडिकेटेड सीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे टीचर फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है ना कि बच्चा आज पढ़ के आया है, नहीं आया है, ज़्यादा पढ़ा, कम पढ़ा, होमवर्क किया या नहीं किया, छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, पेट में दर्द है या ऐसे ही बहाना बना रहा है। वैसे ही सीएमएस भी एक बार देख के पता लगा लेते हैं अकाउंटिंग सिस्टम को कि उन्होंने कंप्लायंस को फॉलो किया है या नहीं, हर चीज़ एथिकली कंपनी में चल रही है या नहीं। लेकिन मोर और लेस वर्क सेम होता है इनिशियली। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तब सीएमएस डेडिकेटेडली हायर होते हैं। इनिशियली सीए ही सीएमए वाला काम करते हैं। कट। वर्क ओरिएंटेशन, ये तो था सब्जेक्ट। भाई पहले तो आप पढ़ोगे फिर आप काम करोगे, तो वर्क ओरिएंटेशन क्या है? अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे हमारे घर में ना बजटिंग होती है। बजटिंग कैसे? अभी ना दिवाली वाला मंथ आ गया, तो भाई दिवाली पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे, तो पापा कहते हैं भाई ठीक है इस बार हम ना मूवी देखने नहीं जाएंगे, मूवी को थोड़ा सा कट करो। रेस्टोरेंट्स में हम डिनर करने जाएंगे, थोड़ा सा कट करो, बैलेंस बनाओ पोर्टफोलियो में, है ना, कि भाई इस बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह हमारा इस साइड नहीं होगा, दिवाली में होगा। ठीक है, सीए सारे एनालिसिस करता है और जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको देखता है। अगर किसी कंपनी में पैसे की गड़बड़ है ना, सीए के कहेगा भाई 3 महीने का पैसा है, थोड़ा सा कर लो जुगाड़, थोड़ा सा हाथ पैर ज़्यादा मारो। राइट, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू देखो, वो कहते हैं अपने सीए से, यार मैं 3 करोड़ की गाड़ी ले सकता हूँ क्या? सीए ने कह दिया ना, वो कुछ नहीं खरीदते, भले ही कितने बड़े सेलिब्रिटी हों। सीए ने कह दिया हाँ ले लो, तो फिर वो जाके अगले दिन लेकर आ जाते हैं। सीए ही पूरी फाइनेंशियल नीड को मैनेज करता है। राइट, ये है उनका काम। सीएम में हेल्प इन प्राइसिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनका जो प्रॉपर काम है ना वो है रिसर्च का। मान लीजिए 10 रुपए का प्रोडक्ट 11 रुपए का हो गया, ठीक है, बेचते हैं 15 रुपीज़ का, तो अब ये 11 का जैसे ही हुआ प्रॉफिट तो बहुत कम हो जाएगा। ये करेंगे अब एनालिसिस कि भाई ये 10 से 11 का कैसे हो गया, क्या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हुई क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आया क्या, या कुछ मार्केट में चेंजेस हुए क्या, कोई ऐसा मटेरियल है जो कम मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइस उसके इंक्रीज हो गए। ये ना वाई के पीछे पड़ जाते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, यहाँ तो आप रायता फैला के जाओ, ये रायता देखेंगे अच्छा फैला हुआ है, ये सारे रायते को लिख लेंगे। सीए जो है सीएम में पीछे पड़ जाएंगे, कैसे फैला, मुझे बताओ एग्जैक्टली कैसे हुआ। भाई 10 रुपए से 11 रुपए कॉस्ट हो गई, ये 10 रुपए 10,000 करोड़ भी हो सकते हैं, ये 11 रुपए 11,000 करोड़ भी हो सकते हैं। तो अगर 1,000 करोड़ का फर्क आ गया, फिर तो एक पूरी सीएमए की टीम ना रिपोर्टिंग करेगी कि इस वजह से कॉस्टिंग इंक्रीज हुई है, और वो मैनेजमेंट को कहेगी कि आप ये कुछ एक्शंस ले लो जिसकी वजह से कॉस्ट डिक्रीज हो जाए। ये है सीएमए का वर्क ओरिएंटेशन जो आप जिंदगी भर करते हो। क्लियर होगी बात? अब आते हैं एप्टीट्यूड पे। सिर्फ और सिर्फ एक करियर काउंसलिंग टीम ही एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट बता सकती है। लास्ट 7 इयर्स करियर काउंसलिंग करके ये पॉइंट्स हमने आपके लिए कैटर किए हैं, तो इनको प्लीज ध्यान से सुनना। एक तो सीए का जो एप्टीट्यूड होता है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, बारीकियों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे चित्रगुप्त होते थे ना, चित्रगुप्त के पास इंडियन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हर एक के कर्मों का हिसाब है। वो आपके सपने में आके ये नहीं कहते कि ये मत करो वो मत करो, आप करते रहो, लेकिन उनके पास सब कुछ लिखा हुआ है आपका। इंडियन स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं। ऐसे ही सेम सीए है, वो आपसे मना नहीं करते कि ये मत करो वो मत करो, लिख करते रहो। हाँ, जहाँ पर उनको रिकॉर्डिंग करनी है वो रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। उनके पास सारे कर्मों का हिसाब है आपका, ये उनका एप्टीट्यूड है। सीएम में डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, सेम केस में थोड़ा सा एनालिटिकल होते हैं। ये हर चीज़ के पीछे वाई रिसर्च करेंगे, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये हमने क्यों किया। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर सीए साइड में क्यों नहीं आएगा, लेकिन सीएमए में हमेशा क्यों आएगा। ये हमेशा वाई के पीछे जाएंगे, सीए वाई के पीछे नहीं जाते।
पर्सनैलिटी, थोड़े से इंट्रोवर्ट आपको सीए मिलेंगे, हाँ हू हल्ला वाले नहीं मिलते हैं। इंटेलिजेंट मिलेंगे, ट्रस्टवर्दी है। जैसे क्लास में एक भैया या दीदी होती थी ना, मतलब आपके फ्रेंड्स यार, और वो आपको सारा सब्जेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे, आपको समझ में नहीं आता था, फिर आप उनसे दोबारा पूछते थे, वो फिर अच्छे से समझा देते, उनमें पेशेंस था, आप उन पे भरोसा कर सकते थे कि ठीक है ये मेरे को अच्छे से सब्जेक्ट समझा देंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी थे और वो इंटेग्रिटी वाले भी थे और आप उन पे भरोसा भी इजीली कर सकते थे। बस वो ही है सीए। अगर क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको जाके बता देना कि आपकी पर्सनैलिटी सीए वाली है, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट बाद में देखेंगे। सीएम में इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, गुड कम्युनिकेशन होता है और इंटेग्रिटी भी इनकी थोड़ी सी हाई होती है। जैसे चतुर था ना 3 इडियट्स में, बाय द बुक चलता था, हर चीज़ बाय द बुक, इधर उधर का कुछ नहीं। ऐसी सीएम में भी प्रॉपर अपने बुक्स को ही फॉलो करते हैं। इंटरेस्ट, सीए का इंटरेस्ट होता है मनी में, पैसे में। अगर कोई सीए स्टूडेंट वाना भी सीए या फिर जो सीए बन चुके हैं वो कहता है कि मेरा मनी में इंटरेस्ट नहीं है, बेटा बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे बचपन में आपका अपनी क्रश में इंटरेस्ट नहीं होता था क्या, कि वो किस बस में जाती है, स्कूटी पे जाती है, अगर बस में जाती है तो विंडो सीट पे बैठती है क्या, और इंटरवल में किसके साथ घूमती है, क्लासरूम में आएगी तो आज कहाँ पर बैठेगी, हमें हर चीज़ पता होती थी। क्या ही याद दिला दिया। वाइस वर्सा भी हो सकता है यार, मतलब मैं मेल हूँ तो मैं मेल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो जैसे बचपन में आपका अपने क्रश में बहुत इंटरेस्ट होता था, इसने वहाँ ट्यूशन लगाया तो मैं भी वहीं चलता हूँ, ऐसे ही सीएस का मनी में इंटरेस्ट होता है। ना चाहते हुए भी पैसे के पर ही दिमाग जाएगा। कहीं पर भी ये जाएंगे वहाँ पर 3000 लोगों की गैदरिंग है, इनका दिमाग चलेगा ये पैसे कहाँ से आए, ये नहीं सोचेंगे फंक्शन मैनेज कैसे हो रहा है, पैसे के ऊपर दिमाग जाएगा। सीएम में इसका दिमाग जाता है सॉल्यूशंस की तरफ। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो कहते हैं भाई प्रॉब्लम गड़बड़ है तो वो एक्सरे वगैरह कराएंगे, आपका एक्सरे जब सामने आता है वो सॉल्यूशन बना के देते हैं। ऐसे ही सीएमएज हैं, ये आपको सॉल्यूशंस बना के देंगे कि भाई ठीक है मैम सर ये ऐसे ऐसे कॉस्ट इंक्रीज हो गया, अब हम इसका पूरा सॉल्यूशन डिटेल्ड एनालिसिस के साथ लेके आए, आप इसको फॉलो करो। इंटरेस्ट होता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, इनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे में। बेस्ट केस सिनेरियो, दोनों करियर में सब कुछ बढ़िया हो गया, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, या फोकस रहे, कोई लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं आया, सब कुछ बढ़िया है। तो इस करियर का बढ़िया क्या है, आपने सारे लेवल्स क्लियर कर लिए, आपकी ग्रेजुएशन भी साथ में हो गई, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं ना, 25 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, तो आपका हाईएस्ट पैकेज चला गया। आपने बाद में पीएचडी या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। यह है सीए का बेस्ट केस। ध्यान से पढ़ोगे तो सीएमए का भी बेस्ट केस यही आएगा। दोनों मोर और लेस 80% सेम आते हैं इनिशियल लेवल पे। अब आते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे। अगर आप सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, सीए छोड़ दो। कभी कभी ना भगवान फेलियर के थ्रू आपको बताता है कि बेटा दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है जी, कुछ और सोचो। केस 2, इंटरमीडिएट आप 2 से 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, आपके पास आपकी ग्रेजुएशन है, उसको अच्छे से कंटिन्यू करो, ठीक है, अपने आप को अपस्किल करो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल्स में जाओ, वहाँ पर 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद अपने मास्टर्स के लिए ट्राई करो। 2 से 3 अटेम्प्ट मैक्स। केस 3, सीए के फाइनल के 4 अटेम्प्ट हो गए। भैया 4 अटेम्प्ट क्यों आ रहे यार, थोड़ा सा फाउंडेशन किया, इंटरमीडिएट किया, फाइनल में 4 अटेम्प्ट तो बनते हैं। भैया मैंने तो देखा है 6 अटेम्प्ट तक भी बच्चे करते हैं। ऐसे तो 20 भी कर लो, सीए में क्या कोई एज है, 80 ईयर्स तक आप सीए करते रहो, जब तक है जान, उन्हें क्या दिक्कत है। दिक्कत तो हमारी है ना, टाइम तो हमारा जा रहा है। तो मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट तक सब कुछ जान लगा के सीए फाइनल करना है। अगर नहीं हुआ, आपके पास आपकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है, आपके पास इंटरमीडिएट का पूरा पासिंग सर्टिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप वेले नहीं हो, खाली नहीं हो, कुछ और ट्राई करो, इधर उधर दिमाग लगाओ। तो ये तो हो गए हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो सीए के। अपनी ग्रेजुएशन बस किसी भी केस में मत छोड़ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब आते हैं सीएमए के वर्स्ट केस पे। आपका फाउंडेशन अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सीएमए छोड़ो, अपनी ग्रेजुएशन की तरफ देखो। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हो, अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, डिग्री करो, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेशन करो, मार्केट में जाओ, 2 साल का एक्सपीरियंस लो, कुछ भी करो, लेकिन 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं जाना। यहाँ पर 3 अटेम्प्ट है, सीएम में फाइनल 3 अटेम्प्ट में हो जाता है। 4 सीए मैंने इंटेंशनली लिखा है, यहाँ पर 3 भी इंटेंशनली लिखा है। 3 में नहीं हुआ, ट्रेनिंग है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, जाओ अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लाओ एक बेसिक जॉब के साथ। चाहे जॉब 5000 रुपये महीने की ही क्यों ना हो, इस जॉब के साथ आपकी लाइफ तो ट्रैक पे आएगी, आने जाने का खर्चा तो मिलेगा, ज़िंदगी तो चलेगी, लोग तो आपके आसपास रहेंगे, उनसे बातचीत तो करोगे, पॉजिटिविटी तो आएगी। तो 2 साल के बाद आप MBA या फिर अपने मास्टर्स के लिए जा सकते हो। बस याद रखना, ग्रेजुएशन किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए।
इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप कंप्लीट क्लैरिटी आपको सीए वर्सेस इंडियन सीएम में करियर से रिलेटेड हुई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पूरी सीरीज में हम आपसे मिलते रहेंगे और इस चैनल पर कॉमर्स की हम सबसे बड़ी करियर कम्युनिटी बना रहे हैं। ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारी वीडियोस आपको इन डेप्थ नॉलेज देंगी हर टॉपिक से रिलेटेड। विल मीट यू ऑल वेरी सून। मेरे साथ बोलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।